Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में और बात करते हैं कुछ खास खबरों की जो चुनावों से जुड़ी हुई हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार तेजस्वी यादव की आंधी चलती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। इंडिया टुडे, एक्सिस, माया इंडिया के एग्जिट पोलों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 100 से भी कम सीटों पर सिमट सकता है। यानी कि नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई होती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार इस बार एनडीए सिर्फ 59 से 91 सीटों के बीच सिमट सकती है, जबकि जदयू को सबसे अधिक नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यानी कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को चुनाव लड़ना भारी पड़ता दिख रहा है और नीतीश की सत्ता से विदाई होते दिख रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका अंतिम विधानसभा चुनाव हो सकता है। बता दें कि बिहार में 10 नवंबर को नतीजे घोषित होने हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या तेजस्वी नीतीश पर भारी पड़ते हैं या नीतीश फिर से एक बार सत्ता में अपनी जगह बना पाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में 355 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीटों पर सीधी लड़ाई है और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। लेकिन इंडिया टुडे, एक्सिस, माया इंडिया के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी तरह से सेफ है, लेकिन ज्योति आदित्य सिंधिया को गहरा झटका लगता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे, एक्सिस, माया इंडिया के मुताबिक एमपी में 28 विधानसभा सीटों से बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार तो बचा ले जाएंगे, लेकिन कमलनाथ ने जिस तरह से दर्जन भर सीट जीतने की स्थिति में हैं, इस तरह से संध्या समर्थक जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्हें बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ साथ कुछ राज्यों की खाली पड़ी विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों और गुजरात की 8 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन उपचुनावों का परिणाम भी 10 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन इंडिया टुडे, एक्सिस, माया इंडिया ने उन सीटों पर भी लोगों का मिजाज जानने के लिए एग्जिट पोल किया था। एग्जिट पोल के परिणामों के मुताबिक यूपी के चुनावी सेमीफाइनल में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 1 से 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं गुजरात में भी बीजेपी का जलवा कायम है। इंडिया टुडे, एक्सिस, माया इंडिया के एग्जिट पोलों के मुताबिक गुजरात की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 6 से 7 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट हासिल हो सकती है। यह भी कांग्रेस के लिए एक झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने की वजह से ही खाली हुई थी। वोट शेयर की बात करें तो उपचुनावों में बीजेपी को 39% वोट हासिल हुए हैं। एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस ने उपचुनावों में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जनता ने सत्तारूढ़ दल को ही प्राथमिकता दी। कांग्रेस को उपचुनावों में सिर्फ 40% वोट मिला है। अब 10 तारीख को देखना होगा कि आखिर ये एग्जिट पोल कितना सही साबित होते हैं और किसका दबदबा बनता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.